अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवार है। मैं एज़ कंसल्टेंट आई सर्जन द आई केयर लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में। ये एक पॉपुलर टॉपिक है और आप डिफरेंट वीडियोज़ इस पर देख चुके हैं। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि 2 प्रोसीजर्स इनका कंपैरिज़न हम करेंगे और हम देखेंगे कि आपके लिए कौन-सा प्रोसीजर बेहतर है या आप कौन-सा प्रोसीजर ऑप्ट कर सकते हैं। पहला प्रोसीजर जिसको हम डिस्कस करेंगे दूसरे प्रोसीजर के साथ इन कंपैरिजन वो है पीआरके वर्सेस फेमटोलेसिक लेजर। ये दोनों प्रोसीजर किए जाते हैं ग्लासेस रिमूव करने के लिए, ऐनक या चश्मे को उतारने के लिए। लेकिन इन दोनों प्रोसीजर्स में बहुत फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। पीआरके लेज़र जो एक सिलेक्टेड पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें थिकनेस इतनी होती है कि वो पीआरके लेज़र ही अलाउ करती है, उन केसेस में पीआरके लेज़र हम अटेम्प्ट करते हैं। इसमें भी एक्साइमर लेज़र से हम कॉर्निया को रीशेप करते हैं और रीशेप करने के बाद हम पेशेंट का चश्मा या ऐनक उतार देते हैं। ऐसे केसेस जिनकी पीआरके की जाती है, याद रखिए उन केसेस के अंदर थोड़ी-सी रिकवरी लेट होती है, यानी पेशेंट को 1 हफ्ता चाहिए होता है कि उसकी बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस हीलिंग के बाद हम उतार सकें। वो जो लेंस हम लगाते हैं बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस वो मुस्तकिल लेंस नहीं होता बल्कि 1 हफ्ते के बाद हम उसको रिमूव कर देते हैं। उसका फंक्शन सिर्फ़ इतना होता है कि वो पेशेंट की पेन, इरिटेशन को कम करता है, इन्फेक्शन से बचाता है और हीलिंग को प्रमोट करता है, यानी हीलिंग जल्दी होने में मदद देता है। ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर कॉन्टैक्ट लेंस लगा होता है और वो उसके साथ 1 हफ्ता गुज़ारते हैं, वो थोड़ी-सी मुश्किल महसूस करते हैं। उनको पानी ज़्यादा निकलता है, आँख में रेडनेस थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। जब भी पीआरके प्रोसीजर किया जाता है तो इमीडिएटली तो पेशेंट की नज़र बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन जैसे ही आफ्टरनून या शाम का वक़्त आता है, वो धुंधली होना शुरू हो जाती है और नेक्स्ट डे जो दूसरा दिन होता है, उस दिन पेशेंट को धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। शाम तक मज़ीद धुंधला हो जाता है। जब आप सेकंड डे जाते हैं पोस्ट लेज़र पीआरके के ऊपर तो उसके अंदर पेशेंट की नज़र धुंधली हुई होती है और पेशेंट कहता है कि मुझे पहले से ज़्यादा धुंधला नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये होती है कि जो एपिथेलियम है, जो उसकी हमने उतारी होती है, वो साइड से ऊपर आ रही होती है कॉर्निया के। जब वो सेंट्रल एरिया के करीब पहुँचती है सेकंड डे के आफ्टरनून में या थर्ड डे की मॉर्निंग में, तो वो अचानक से ब्लरिंग करवाती है। वो अचानक से जो ब्लरिंग होती है, उस ब्लरिंग को रिज़ॉल्व होने के लिए उसको 4th डे तक जाने का पेशेंट को वेट करना पड़ता है। 4th डे पे जाके या थर्ड डे के आफ्टरनून में जाके पेशेंट की विज़न काफ़ी बेहतर हो जाती है और पेशेंट सैटिस्फाइड फ़ील करना शुरू कर देता है। उसकी दर्द भी जा चुकी होती है, वाटरिंग उसको स्टिल रह रही होती है और उसकी रेडनेस भी सेटल हो चुकी होती है। तो 4th डे इज़ द की डे इन पीआरके प्रोसीजर जिसमें आप अपने रिज़ल्ट्स को अच्छी तरह फ़ील कर सकते हैं। इसी तरह वो रिकवरी चलती रहती है और हम 6th डे या 5th डे पे जाके पेशेंट का बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस रिमूव कर देते हैं। क्योंकि हमने पहले असेस करना होता है कि क्या उसकी एपिथेलियम पेशेंट के कॉर्निया के ऊपर पूरी तरह कवर आ चुकी है, तो हम उसका लेंस रिमूव कर देते हैं। इंडिकेशन क्या होती है? लेंस फ्लोट करना शुरू कर देता है कॉर्नियल सरफेस के ऊपर, उसमें मोटिलिटी या मोबिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से हमें ये जज होता है कि वो पेशेंट की टीयर फिल्म रिस्टोर हो चुकी है, कॉर्निया आ चुका है और उसके बाद कॉर्निया के ऊपर एपिथेलियम आ चुकी है और उसके बाद मूवमेंट आ गई है उस बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस में, तो हम इज़िली उसको रिमूव कर देते हैं। अगर एपिथेलियम हील नहीं हुई तो हम जब भी उसको पील करने की कोशिश करेंगे, हमें बड़ी मुश्किल महसूस होगी। हम उतारेंगे तो वो चिपका हुआ होगा लेंस उसके साथ कॉन्टैक्ट लेंस और हमें उतारने में उसको मुश्किल पेश आएगी। तो याद रखिए 4th डे इज़ द की डे इन पीआरके प्रोसीजर और उसकी रिकवरी में आपने थोड़ा-सा पेशेंट रहना है। पेशेंट रहेंगे तो आपको जल्दी रिकवरी मिलेगी। आप उसको रेस्ट करेंगे, ब्लैक गॉगल्स इस्तेमाल करेंगे, डार्क रूम में स्टे करेंगे, आप लिसनिंग करेंगे, लेकिन आँखों का इस्तेमाल, मोबाइल का, फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करेंगे ताकि हम आँख को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दे सकें। इसमें पैनिक होने की या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीआरके प्रोसीजर थोड़ा-सा टाइम लेता है लेकिन नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है इसके अंदर, इसमें कोई फ्लैप क्रिएट नहीं होता और ये खुद ही से अपनी हीलिंग के ज़रिए रिकवर होता है। तो नेचुरल हीलिंग ऑलवेज़ टेक्स टाइम, तो आपने उसको टाइम देना है। तो ये तो था पीआरके प्रोसीजर। इन कंपैरिजन टू पीआरके प्रोसीजर फेमटोलेसिक प्रोसीजर में आपको 8 टू 10 आवर्स यानी 8 से 10 घंटे के बाद नज़र आना शुरू हो जाता है। आपको कोई पेन नहीं महसूस होती। अर्ली ऑन आपको थोड़ी-सी इरिटेशन आती है लेकिन रेडनेस भी आपको महसूस नहीं होती। वाटरिंग भी आपकी मिनिमल होती है या बिल्कुल भी नहीं होती। आफ्टर 12 आवर्स आपको बहुत अच्छा नज़र आना शुरू हो जाता है और आप कॉन्फिडेंट फ़ील करना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसीजर के अंदर हम एक फ्लैप क्रिएट करते हैं और फ्लैप क्रिएट करने के बाद हम उस फ्लैप को अनफ़ोल्ड करते हैं। अनफ़ोल्ड करने के बाद हम उसके ऊपर लेज़र अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम मोस्टली प्रेफ़र करते हैं फेमटोलेसिक प्रोसीजर। पहले हम लेसिक प्रोसीजर भी करते थे जिसमें हम ब्लेड की मदद से एक फ्लैप क्रिएट करते थे और उसके बाद लेज़र करते थे। लेकिन अब हम सिर्फ़ फेमटोलेसिक को प्रेफ़र करते हैं। रीज़न बीइंग इट्स अ सेफ प्रोसीजर, इसका एक्यूरेट फ्लैप क्रिएट होता है, इसकी थिकनेस, कुछ टेक्निकल बातें होती हैं वो सारी उसमें हमें एक ड्यूरेशन के अंदर एक आइडियल सिचुएशन के अंदर हमें वो अचीव होती हैं। तो हम उसमें फ्लैप क्रिएट करने के बाद एक्साइमर लेज़र लगाते हैं
और फ्लैप को वॉश करने के बाद, डेब्रिस को रिमूव करने के बाद उसको रीपोजिशन कर देते हैं। जब हम फ्लैप को रीपोजिशन कर देते हैं तो पेशेंट को अच्छा नजर आना शुरू हो जाता है। 4 to 6 आवर्स के बाद उसकी विजन बढ़ जाती है, लेकिन एडीमा सोजिस जिसको हम बोलते हैं वो अभी भी रहता है। उसको 12 to 16 आवर्स लगते हैं सेटल होने में। लेकिन पेशेंट का जो बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस वाला इशू था वो इस केस में नहीं होता। हम इसमें कोई लेंस अप्लाई नहीं करते, नेचुरली फ्लैप को रीपोजिशन करते हैं और पेशेंट को बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। इस केस में भी ब्लैक गॉगल्स पेशेंट इस्तेमाल करता है, डिम लाइट में रहता है, पेन, वाटरिंग, रेडनेस इस केस में नहीं होती, बल्कि ये उसके एज कम्पेयर टू पीआर के एक पेनलेस प्रोसीजर है, उसमें पेन, वाटरिंग, इरिटेशन होती है। दोनों केसेस के अंदर आप इन कंपैरिजन जाएं तो प्रेफरेबली जो प्रेफर किया जाता है डॉक्टर की तरफ से भी और पेशेंट की भी चॉइस होती है कि वो फेमटोलैसिक करवाए। फेमटोलैसिक में थोड़ी सी दिक्कत यह है कि कॉस्टली प्रोसीजर है, थोड़ा सा महंगा प्रोसीजर है, और पीआर के एक थोड़ा सस्ता प्रोसीजर है, पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी में आता है। लेकिन हर पेशेंट का फेमटोलैसिक नहीं भी किया जा सकता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमें एडिकेट कॉर्निया की थिकनेस या बेड चाहिए कि जब हम लेजर करते हैं, चश्मा रिमूव करते हैं, तो हमारे पास इतनी थिकनेस हो कि पेशेंट का कॉर्निया सेफ जोन में रहे। तो ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं जो हम पहले से करते हैं, मशीन एनालिसिस करते हैं, रिफ्रैक्शन करते हैं, पेशेंट का चश्मे का नंबर रिपीटेडली दोबारा चेक करते हैं। हम एक वैक्यूम भी अप्लाई करते हैं लिम्बस एरिया के ऊपर, आंख के ऊपर, जो कि हम फेमटोलैसिक में करते हैं। उसके लिए हम पर्दे को भी एग्जामिन करते हैं कि पर्दे में कोई डिफेक्ट या पर्दे में कोई वीक पॉइंट ना हो। अगर वो तो उसको हम पहले लेस करते हैं और फिर उसके बाद फेमटोलैसिक प्रोसीजर को अटेम्प्ट करते हैं। सो दोनों प्रोसीजर का आपने कंपैरिजन देखा कि वो 12 to 16 आवर्स की रिकवरी है, वो इट टेक्स 6 डेज, 5 to 6 डेज, जो कि पीआरके में चाहिए होते हैं। थोड़ा सा पेशेंस लेवल ज्यादा है आपका पीआरके में एज कम्पेयर टू फेमटोलैसिक। तो ये तो था दोनों प्रोसीजर्स का कंपैरिजन। उम्मीद करते हैं आपको जो पसंद आया होगा और आपको इसकी अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड जो थी वो आपको मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच।